तो अब मैं वक्ता के रूप में बुलाना चाहूँगा ये समता सैनिक दल को राष्ट्रपति से सम्मानित, जो 2017 में सम्मान मिला प्रवीण मुखर्जी जो महामहिम राष्ट्रपति जी, तो हमारे संगठन को सम्मान मिला जब हमारे आदरणीय AR जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुख्य सचेतक थे हमारे माननीय उमेश सिंह गौतम जी। इनकी जोड़ी हमेशा एक दूसरे के प्रति पूरक रहते हैं और वो इस दल को आगे बड़ी तहे दिल से, बड़ी मेहनत से वो यहाँ तक इसे खींच के लाए हैं। इसे हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कम से कम इसमें अगर हवन में 1 चम्मच घी डालने का जरूर काम करें। मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, वो अपने संबोधन में सभा को संबोधन करें। आदरणीय माननीय AR जोशी जी, स्वागत है उनका तालियों के साथ। मैं सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस पूरे भारतवर्ष के दलित मसीहाओं को नमन करते हुए हमारे बीच में जितने भी महापुरुष हुए उन सबको नमन करते हुए भारतवर्ष में जब जब जिस युग में जरूरत पड़ी तो हमेशा समाज में समाज सुधारकों ने एक दिशा दिखाने का कार्य किया। उन सभी महापुरुषों को मैं हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूँ। श्रद्धेय साथियों, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को मैं समता सैनिक दल के बिहार पर कोटि कोटि सैल्यूट करता हूं। हम आज समता सैनिक दल का स्थापना दिवस मना रहे हैं और मंच पर आसीन समता सैनिक दल के तत्वाधान में मंच पर आसीन श्रद्धेय उमेश सिंह गौतम जी हमारे बीच में, भाई गुरुचंद जी राष्ट्र सचेतक हमारे मंच पर आसीन, अशोक सागर जी नेशनल प्रेसिडेंट, हमारे मास्टर विजेंद्र जी उपाध्यक्ष, BD सुजात जी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट समता सैनिक दल, सीनियर उपाध्यक्ष OP गौतम जी, हमारी महिला कमांडर संगीता गौतम जी, हमारे बीच में दल के उपाध्यक्ष डॉक्टर यशपाल जी, हमारे दल के प्रवक्ता एडवोकेट सुरेंद्र कुमार जी, निराला जी बहुत ही समय से साथ जुड़े हैं दल के, हमारे भाई SDO साहब राजाराम जी, हमारे बीच में बहुत ही जुझारू साथी सुरजीत गौतम जी, गंगा सागर जी, एडवोकेट भाई श्रीवास्तव जी और हमारे बहुत ही
बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो दल को हमेशा एडवाइज करते हैं, सलाह देते हैं समय पर, और बहुत ही सामाजिक हैं हमारे बीच में हमारे बड़े भाई प्रकाश चंद्र गौतम जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष। हमारे बीच में यूपी के अध्यक्ष भाई पीपी अशोक जी, बहुत ही जाबाज सिपाही। राजस्थान से आए भाई धर्मपाल बोध जी, बिहार से पासवान जी, गुजरात से मारू भाई, और समता सैनिक दल की पूरी टीम हमारे बीच में जो सोशल मीडिया का कार्य कर रहे हैं, भाई अनिल गौतम जी, पीपल जी, राजकुमार गौतम जी और श्रद्धेय साथी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हमारी जितनी भी महिलाएं आए उनको सभी को मैं हृदय से नमन करता हूं। और श्रद्धेय साथियों, हमारे बीच में बहुत ही सीनियर एडवोकेट भाई सत्यवीर सिंह जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं और आपके समाज का नाम ऊंचा कर रहे हैं, मैं उनको मंच पे आमंत्रित करता हूं, यदि वो कहीं हैं तो आ जाएं। श्रद्धेय साथियों, समता सैनिक दल राष्ट्र की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने हेतु जाति विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन एक संघर्षरत संगठन है जो देश में भाईचारा, क्षमता, स्वतंत्रता का प्रचार प्रसार करता है और मानव को मानवता से प्यार कराता है। साथियों, समता सैनिक दल 1924 में बाबा साहब ने समता सैनिक दल को बनाया और जितने भी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाइयाँ थी, समता सैनिक दल के बैनर के नीचे बाबा साहब ने वो परिवर्तन की सामाजिक लड़ाई लड़ते हुए आज हम सभी को, जो आज हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हमारे बच्चे आज इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, मंत्री हैं और इवन राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो केवल एंड केवल बाबा साहब की मेहनत से और बाबा साहब के दिए हुए संविधान से हैं। बाबा साहब के दिए हुए संविधान से हैं। ये जो हमारी जेब में पेन लगा हुआ है, ये भी बाबा साहब की देन है। जो हमारे पास आज हम कार में चलते हैं, वो भी बाबा साहब का उपकार है। जो हम बहुत अच्छे आज कपड़े पहनते हैं, वो बाबा साहब की देन है साथियों। और जो आज हम शिक्षाविद हैं, कानून हैं, सारा चीज हम देखे हैं, वो केवल और केवल एक महामानव, वो केवल और केवल बाबा साहब की देन है। और वो राष्ट्र प्रशस्त करने का जो संगठन है, इन सब मुसीबतों को झेल करके वो समता सैनिक दल एक ऐसा संगठन, बाबा साहब ने शुरुआती दौर में सभी जितने एक्स सर्विस मैन थे, चाहे वो डिफेंस का था, चाहे वो बीएसएफ का था, चाहे वो आर्मी का था, चाहे वो नेवी का था, उन्होंने सबको जोड़ करके एक फौज तैयार की। और चूंकि वो विषमतावादी ताकतें उस समय के जो व्यवस्था थी, वो इतनी कठोर, इतनी निर्दयी और इतना विषमता उनके अंदर भरी थी कि उन लोगों को बच पाना कोई बड़ी, बहुत ही मशक्कत बाबा साहब को करनी पड़ी। श्रद्धेय साथियों, हमें बहुत ज्यादा न कहते हो, मैं केवल ये कहूंगा कि आज हमें, अगर इस देश का संविधान है, एक बात समझ लीजिए, यदि इस देश का संविधान है तो हम हैं, और अगर संविधान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमें इस संविधान को बचाने के लिए, हमें इस संविधान को बचाने के लिए समता सैनिक दल के सैनिकों का लाखों ने हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी
सामाजिक संगठन है, समता सैनिक दल को छोड़ करके या तो किसी ना किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर हो गए, या वो गुलाम हो गए, या उनके शरीर में जवान नहीं रही। तो साथियों, समता सैनिक दल एक ऐसा दल है जो पहले भी और अब जरूरत पड़ी, यदि बाद में भी अब भी संविधान को बचाने की जरूरत पड़ी, तो केवल आप लोग इस संविधान को बचाने में कार्यशैली आपकी, कर्मठता आपकी, निष्ठा आपकी इस संविधान के प्रति वो जांची जाएगी, देखी जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी जैसे मेरे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में सबसे ज्यादा संख्या का प्रदेश है, और हाँ, आज चूंकि हम आज के बाद 100वीं वर्षगांठ समता सैनिक दल की मनाने जा रहे हैं, स्वर्ण गोल्डन जुबली, और उसके लिए हमें यूपी से कम 1 लाख सैनिक चाहिए साथियों, 1 लाख, तभी हम कुछ कर पाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता और केवल वही गिने चुने साथी आए तो साथियों समाज की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, बहुत कम लोगों से नहीं लड़ी जाएगी। हमें बहुत बड़ा संघ बनाना होगा, और जो लोग केवल व्यक्तिगत संगठन बनाते हैं, केवल व्यक्तिगत और अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी राजनीति करने के लिए, उन लोगों से हमें सावधान रहना पड़ेगा। संजय साथियों, हमें न कंधा नहीं देना है, हमें केवल अगर काम करना है तो समता सैनिक दल के लिए काम करना है, बाबा साहब के मिशन में काम करना है, बाबा साहब के सपनों को साकार करना है, और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप सब लोग अपनी इसमें निष्ठा और अपना समय और अपना बहुमूल्य समय इसमें देंगे। तो वो दिन दूर रही है कि ये कम से कम मैं कहता हूँ पूरे साल में जब 2024 का हम स्थापना दिवस मनाएंगे तो कम से कम वहाँ 10 से 15 हजार सैनिक आपके उस हाल में होने चाहिए साथियों। बाबा साहब देखिए, संविधान की महत्ता पे यदि हम बात करें आज थोड़ी सी, बाबा साहब ने जब संविधान दिया तो संविधान देते वक्त बाबा साहब ने कहा था 26 नवंबर 1949 कि आज से हम विषमता वादी अवस्था में पैर रख रहे हैं। उनका मतलब क्या था कि हमें राजनीतिक तो एक वोट के एक सिद्धांत का अधिकार होगा, लेकिन सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से हम इसको नकारेंगे। सामाजिक दृष्टि पर हमारा कोई ये नहीं रहेगा, और आर्थिक दृष्टि में यदि हम इसको उसी तरह से अगर नहीं कर पाए तो वो समय दूर नहीं है जब लोकतंत्र की बहाली नहीं होगी। लोकतंत्र क्या है? जब समान व्यवस्था और समान संसाधन समान मिले वही लोकतंत्र है। और जब केवल राजनीतिक में रहेगा और एक वोट का एक सिद्धांत आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से हम नकारेंगे, इसका मतलब ये रहा कि हम कहीं ना कहीं लोकतंत्र को नकार रहे हैं। और वो जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जब उनको आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं मिलेगी तो इस संविधान को मानने से मना कर देंगे। और वो समय जो हमने बड़े कष्टों से इस संविधान को दिया बनाया, वो हमारे सारे सपने खराब हो जाएंगे। श्रद्धेय साथियों, उन्होंने आगे चलकर ये भी कहा था कि किसी देश का संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, यदि उसे मानने वाले लोग, उसे चलाने वाले लोग, उसके संचालक लोग, अगर उनकी नियत और नीति ठीक नहीं है तो वो भी संविधान बुरा माना जाता है और बुरा साबित होता है। और अगर कोई संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, घटिया क्यों ना हो, और उसके मानने वालों की मानसिकता बढ़िया है, उसको बेहतर तरीके से वो चलाना चाहते हैं, तो वो भी संविधान अच्छा माना जाएगा। श्रद्धेय साथियों, बाबा साहब ने जो संविधान दिया, हमें उसमें जो अधिकार दिए, मौलिक अधिकार, मैं कहता हूं कि आज हम सभी श्रद्धेय साथियों को यहाँ पर संविधान की प्रतियां भी देंगे। आज समय है कि आपको घर घर में बच्चे बच्चे को, हर व्यक्ति को संविधान को पढ़ना है। अगर आपको सुरक्षित रहना है, आपको संविधान को
बनना है, संविधान को मानना है, संविधान को बोलना है, संविधान को पूरी तरह से अपनी अंतरात्मा में लेना है, तभी आप इस व्यवस्था से लड़ पाओगे। साथियों, बाबा साहब ने बहुत कष्ट झेल करके बहुत बड़ा ये जो किया कार्य, जो आज वो व्यवस्थाएं भी बाबा साहब को उस समय विरोध में रहते हुए उनको सबसे पहले कानून लिखने के लिए, संविधान लिखने के लिए दिया गया। उसके बाद उनको फर्स्ट कानून मंत्री बनाया गया। क्यों? क्योंकि वो शिक्षाविद थे, विद्वान थे, उन्होंने सब चीज सह करके एजुकेशन पर जोर दिया। मैं इस मंच के माध्यम से सभी साथियों को ये भी कहना चाहता हूँ कि आप जब भी कहीं जाएं, जिस समाज में जाएं, जहां आप दल को खड़ा करने के लिए जाएं, आप शिक्षा पर भी जोर दें और उनके रोजगार भी सर्जन हो, और तब तक वो बच्चे नहीं पढ़े लिखेंगे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं हमारा जितना भी नौजवान बच्चा है वो नशे में ज्यादा होता जा रहा है। ये जो इस तरह के लोग हैं, इन लोगों ने दुकानें भी उसी एरिया में बनाई है ताकि ये लोग दारू के नशे के चक्कर में आकर के और पढ़ाई में इनकी प्रॉपर ना हो पाए। साथियों, समता सैनिक दल का गठन और समता सैनिक दल का जो ऑब्जेक्ट रहा वो यही है। कोई पूछेगा आपसे जाकर के कि हम समता सैनिक दल को क्यों माने, समता सैनिक दल को क्यों माने, तो आप उसको बताएंगे, देखिए समता सैनिक दल का जो पहली बात यह है कि जहां जहां भी एट्रोसिटी आज तक हुई पूरे भारतवर्ष में, समता सैनिक दल ने पहल की जाकर के। चाहे वो फॉर एग्जाम्पल हरियाणा में दुलिया कांड हो, चाहे सनपेड़ कांड हो, चाहे गोहाना कांड हो, और चाहे मुर्शीपुर कांड हो, और यूपी में दलकोर कांड हो, गेजा कांड हो, सहारनपुर कांड हो, और ऐसे बहुत राजस्थान में भी ऐसे बहुत कांड हुए, भरतपुर वगैरह और जयपुर जोधपुर तक। समता सैनिक दल के जाबाज सिपाही जहां भी थे, उन लोगों ने जाकर उस पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने का काम किया और उसको डीएम और एसएसपी से मिलकर उनको न्याय दिलाने का काम किया। मैं इसलिए समता सैनिक दल के उन जाबाज सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन लोगों ने समता सैनिक दल का नाम ऊंचा किया। सभी जितनी घटनाएं हुई वहां जाकर के अपनी प्रेजेंस दिखाई। एक तो ये बात, दूसरी बात, चूंकि समता सैनिक दल बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बचाने का कार्य करेगा और करता आया है, इसलिए भी समता सैनिक दल जरूरी है। दूसरा, जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, बहुत सी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है हम लोगों को मालूम भी नहीं है, सैनिकों को मालूम नहीं है, तो जितने भी हमारे सीनियर कमांडर हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी एक अपने उसमें ऑब्जेक्ट में ये रखे कि जितने भी सरकारी ऐसी स्कीम है जहां अपने बच्चे बेहतर शिक्षा ले सकते हैं, बेहतर रोजगार ले सकते हैं, ये भी दल के माध्यम से होना चाहिए। साथियों, दल एक सामाजिक और विश्व सामाजिक संगठन है। बहुत सी बार यहाँ आवाज उठती रही कि दल का कोई ये होना चाहिए वो किस पार्टी के साथ जाएगा। साथियों, इसमें मेरा विचार थोड़ा भिन्न है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने दल की इतनी शक्ति पैदा करो कि हर दल आपको, हर पॉलिटिकल दल आपको आकर पूछे कि आपको क्या चाहिए, बजाय हम किसी को जाकर के भीख मांगे। आई डोंट एग्री विद दिस। ये मेरे गले से नहीं उतरता कि हम समता सैनिक दल के सैनिक, कमांडर, सीनियर और जूनियर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेटस कोई भी है, हम जाकर के कहें साहब हम वहां से हमें पार्टी में लो। आप अपनी ताकत इतनी पैदा करो। अगर आप बाबा साहब के असली सिपाही हैं, बाबा साहब के फॉलोअर हैं, तो लेट द लैंड स्पीक, लेट द पॉलिटिकल पार्टी स्पीक अबाउट यू। और ये तब होगा कि जब हम बहुत ताकतवर होंगे, ये संगठन बहुत मजबूत होगा। साथियों,
बाबा साहब, चूंकि ये दल और बाबा साहब एक ही बात है, इसलिए हम ज्यादातर बाबा साहब के दल को मिला के बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने एक बार कहा था, आप सभी को मालूम है कि साथियों, ये जो कारवा आज आप देख रहे हैं, ये जो कारवा बाबा साहब का आज देख रहे हैं, मैंने बहुत कठिनाइयों से और मुसीबतों से और विरोधियों से बड़ी जलालत झेलते हुए इस कारवा को मैं यहाँ तक लाया हूँ। और यदि आप इसको आगे न बढ़ा सकें तो कम से कम इसको यहीं रोक देना, इसको किसी भी कीमत पर पीछे नहीं जाने देना। साथियों, आज संकल्प ले आप सब बाबा साहब के सिपाही होने के नाते से कि हम इस बाबा साहब के कारवा को कभी भी पीछे नहीं जाने देंगे, कभी भी पीछे नहीं जाने देंगे। मैं आशा करता हूँ समता सैनिक दल के जहांबाज सैनिकों से कि बाबा साहब के मिशन को, यही कहा था बाबा साहब ने, यही मेरा मिशन है, यही मेरा ये है। आप इसको देखेंगे, ये जो बहुत बड़ी बात जो कारवा की बात कही, इसमें सारी बातें आ जाती हैं। तो साथियों, वो बाबा साहब की पीड़ा और बाबा साहब जो हमको दे के गए, हम उसको ध्यान में रखते हुए हम आज यहाँ से संकल्प लें कि बाबा साहब के अधूरे कामों को ये समता सैनिक दल अपनी जी और जान और जोखिम में डालकर भी पूरा करने का कोशिश करेगा। जिस तरह से आज तक हम सबका यही ध्येय रहा, हमने कभी निर्भीकता से काम नहीं किया। हमारे बीच में कोई सैनिक निर्भीक नहीं है, हमारे सारे जहांबाज सैनिक हैं। जहाँ एक सैनिक खड़ा हो जाता है तो कम से कम 100 जो भीरू व्यक्ति है उन पर भारी पड़ता है। इसलिए साथियों, इसको हमें प्रूव भी करना है। हमने जितना भी संगठन की बात आई, हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और प्रांत लेवल पर ये सारा का सारा संगठन बनाना है। हम एक स्टेट प्रेसिडेंट बनाते हैं, फिर हम कहते हैं जितनी भी पार्लियामेंट है उसका एक प्रेसिडेंट बनाइए, फिर कहते हैं जितनी भी विधानसभा है उसका एक प्रेसिडेंट बनाइए, फिर जिले का बनाइए और जिले के पीछे जितना भी ब्लॉक है उसमें बनाइए। अगर वो लोग 10-10 लोग भी करते हैं, जहां आप रह रहे हैं, यह आपकी रक्षा सुरक्षा का भी कार्य करेगा। ये केवल सबका ही नहीं, अरे आप जहाँ रह रहे हैं आपको भी तो सुरक्षा की जरूरत है। जब आप समाज में जाएंगे, आपके भी 100 दुश्मन खड़े होंगे। उनसे लड़ने के लिए आपको स्थानीय लेवल पर अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए भी संगठन की जरूरत है। इसलिए आप इसको उठाइए और इसको जो हम गोल्डन जुबली बनाने जा रहे हैं, साथियों, आज आप यहाँ से एक संकल्प लेकर जाएं। विजयकर जी, एक सेकंड रुके जरा। आप एक संकल्प लेकर जाएं कि गोल्डन जुबली हम कम से भी कम 20,000 और 25,000 सैनिकों के साथ कहीं और बेहतर जगह में मनाएंगे। और ये हम पे छोड़िए, आप किसको कहेंगे वो आएंगे। आप चाहे देश के राष्ट्रपति को हम बुलाएं, लेकिन हमारी संख्या हो, हमें भी अच्छा लगे कि हमने कोई बुलाया और आने वाले को भी अच्छा लगे कि किसी संगठन में उन्होंने, ऐसा ना हो कि हम बीच में ही लटक जाएं और सारा। ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई। उमेश सिंह गौतम ने जीवन लगा दिया, जो ये पंक्ति बैठी है सारी, इन लोगों ने सारा जीवन इस दल के लिए दिया। ये भी किसी पार्टी में जा सकते थे, आज के नेता मंत्री एमएलए हो सकते थे, लेकिन ये गवारा नहीं था इन लोगों को। और हम सब ने ये समझ लिया कि आजीवन जो भी रेस्ट ऑफ लाइफ है वो हम केवल सामाजिक संगठन में लगाएंगे। साथियों, सामाजिक संगठन में लगाएंगे और समाज के दुख में दुखी और सुख में सुखी और उनके दुख दर्द को हटाने का कार्य करेंगे जहां जहां भी अतुष्टि होती है। साथियों, मैं एक चीज आपसे गुजारिश और करना चाहता हूं कि जिस तरह से हम लोग अब से 5, 7, 10 साल पहले
जहाँ कोई सीट होती थी, हम 20 और 25 लोग सबसे पहले उस पीड़ित परिवार को मिलते थे जाते। ये प्रचार प्रसार क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहले जब आप कहीं जाते तो जो पीड़ित लोग हैं, जो परिवार है, उसको लगता है कि तुम्हारा कोई हिमाती है। और जब हम दूर दराज जाते थे ये यूनिफॉर्म पहन के, आपके राजस्थान में जाते थे सरहदे बैठे अपने, तो निगोली लाल जी नाम भूल गया था सॉरी, तो लोगों को लगता था, इवन आदि को भी ये लगता था कि कोई स्पेशल पुलिस आई। तो साथियों, जब आपकी ड्रेस बढ़िया होगी, आपकी चाल अच्छी होगी, आपकी कैप बढ़िया लगी, बेल्ट अच्छी लगी होगी और आप बात करके जाएंगे तो एक समाज भी प्रभावित होता है और जिस अफसर के पास आप जाएंगे वो भी आपसे प्रभावित होकर के आपकी बात सुनने को बिल्कुल मजबूर हो जाएगा। तो साथियों, हमें एग्जाम्पल आपके सामने हम और गौतम साहब हैं। हम मेरे ख्याल करीब 35 सालों से इकट्ठे, 35 का 87 में मिले थे हम लोग। गौतम साहब 75 से ही लगे पड़े हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। अरे इनकी बहुत भयंकर हृदय ऑपरेशन होने के बाद आज भी ये तुम्हारे बीच में दौड़ रहे हैं। आज भी देखिए इस अवस्था में, अभी 2 महीने नहीं हुए हार्ट ऑपरेशन को, हार्ट सर्जरी को, लेकिन उन्होंने, क्योंकि इनके खून में बाबा साहब के सपने, उनका मिशन इनके बूंद बूंद में बसा हुआ है। इसलिए जो हार्ट वाली बीमारी थी वो भी इनको छोड़ के भागी, इन सेंटर के भागी। साथियों, के बीच में बैठे हैं, तो हार्ट का कोई ऑपरेशन हो जाए और इतना लंबा हो जाए, वो 2 महीने में आ नहीं सकता आपके पास। तो ये एक आप सब लोगों की सद्भावनाएं, आपका विचार, आपकी बहुत इच्छा शक्ति, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार ही इनको ठीक करके लेकर आया। और इसके साथ साथ दिक्कत यह है, जो इनको होता है मुझे भी हो जाता है। मुझे भी एक स्टेंट डला हुआ है, एक मेरी लेग जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है, इसीलिए मैं उस चेयर पे बैठा हूँ। कोई समझे ये बहुत बड़ी चेयर पे इसलिए बैठा कि वो मेरे से बैठने में दिक्कत है। साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज तक जितना भी हमारा रेस्ट ऑफ लाइफ है, 10 साल हो, 15 हो, 10 हो, 20 हो, और चाहे 5 ही दिन क्यों ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं, कंधे से कंधा मिला करके साथ चलेंगे। आपको सीनियर साथियों का जब साथ मिल जाए, परिवार में जब होता है कोई बुजुर्ग, तो कोई नीचे वाले जो है वो कभी बूढ़े होते ही नहीं। इसलिए उनका जो आपका सहयोग है, जो आपका उनका एक छत्र छाया है, उसका एक लाभ उठाए, इस दल को बढ़ाए। हम रहे ना रहे, ये बाबा साहब का दल